नाजरीन, सच और झूठ का फैसला अदालत ने कर दिया है और शहर मुअज्जम को इंसाफ मिल गया है। झूठ कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आखिर में जीत हमेशा सच ही की होनी चाहिए और हुई है। मुजरिम चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, कानून का हाथ हमेशा उससे ज्यादा मजबूत होना चाहिए। रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो, मंजिल उसे ही मिलनी चाहिए जो हक के रास्ते पर है। मगर रियासत की भी जिम्मेदारी है कि इस रास्ते को आसान बनाए। रियासत की जिम्मेदारी है कि हर शहरी को इस बात से बालातर होकर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे कि वो मर्द है या औरत, अमीर है या गरीब, ताकतवर है या कमज़ोर। क्योंकि आखिर में शहर मुअज्जम का केस 4 ख़वातीन का केस बन गया था। एक खुद शहर मुअज्जम है जिसने अपने खिलाफ होने वाले जुर्म के खिलाफ लड़ने का फैसला किया और फिर साबित कदम रही और अपनी लड़ाई लड़ती रही और आखिर जीत गई। शहर डरी नहीं, शहर झुकी नहीं, ना किसी धमकी ने उस पर असर किया और ना ही किसी लालच ने, और ना ही कोई प्रोपेगेंडा उसे रोक पाया। और दुरुस्त कहा था शहर ने कि अगर वो ना लड़ने का फैसला करती तो लड़ाई यहाँ तक कभी ना पहुँचती। दूसरी खातून मनीषा है जिसने अपने शौहर के साथ ताल्लुक को खतरे में डालकर शहर का साथ दिया और आखिरी वक्त तक दिया, और अपने शौहर को भी हक का साथ देने पर मजबूर किया। हमारे मुआशरे में ऐसी मिसाल ढूंढने से भी मुश्किल से ही मिलती है, मगर मनीषा इसकी जीती जागती मिसाल है और हम सबके सामने है। तीसरी खातून बिनिश है जिसने बतौर वकील पूरी ईमानदारी से ये केस लड़ा और शहर को फतह दिलवाई। ना सिर्फ अदालत में बिनिश ने शहर का साथ दिया बल्कि अदालत के बाहर भी दिया। और चौथी खातून किरण है जिसने आखिर में ही सही मगर अपने शौहर के खिलाफ सबूत सामने लाकर सच का साथ दिया, मगर बतौर एक मर्द। मैं आप सबसे भी मुखातिब हूँ कि जिम्मेदारी तो हम मर्दों की भी है, इस पूरे मुआशरे की भी है कि हम अपनी सोच बदलें, अपना रवैया बदलें। एक ऐसा मुआशरा जहाँ पहले ही ख़वातीन रेप केसेस को रिपोर्ट नहीं करती, उन्हें पहले ही विक्टिम ब्लेमिंग का सामना रहता है कि घर से अकेले क्यों निकली, देर से क्यों निकली, ऐसे वैसे कपड़े क्यों पहने, दुपट्टा किया या नहीं, बुर्का पहना या नहीं। और ये विक्टिम ब्लेमिंग इस हद तक होती है कि खातून खुद ये सोचने लगती है कि मुझे हिरासा किया जाने में या फिर मेरा रेप होने में कहीं मेरा भी कसूर तो नहीं है। ये कहना और सोचना छोड़ दें कि इल्ज़ाम झूठे होते हैं, क्योंकि हमारे मुआशरे के मर्द तो औरत की बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि इंसान झूठ बोल सकते हैं, हक़ाइक़ नहीं। सिर्फ 2021 से 2024 तक हमारे मुल्क में ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद के 1,74,000 वाक़यात रिपोर्ट हुए, और पता नहीं कितने वाक़यात हैं जो रिपोर्ट ही नहीं हुए। 5,948 ख़वातीन को कत्ल कर दिया गया, 8,799 ख़वातीन को मारा पीटा गया, 2,304 ख़वातीन पर घरेलू तशद्दुद किया गया, 127 ख़वातीन पर तेज़ाब फेंका गया, 16,135 ख़वातीन का रेप और 1,636 ख़वातीन का गैंग रेप किया गया। और इन जराइम की अक्सरियत में मुजरिम कोई गैर नहीं बल्कि इन ख़वातीन का करीबी जानने वाला था। एक खातून ने अपने सुसाइड नोट में ये लिखा कि वो शौहर और उसकी फैमिली के तशद्दुद और जहनी टॉर्चर से तंग आकर खुदकुशी कर रही है। वो मर गई मगर शौहर और उसकी फैमिली को बरी कर दिया गया। मगर जज ने बरी करते हुए इस बात पर सवाल भी उठा दिया कि हमारे मुल्क के कानून में किसी को खुदकुशी पर मजबूर करने के खिलाफ कोई ठोस कानूनी फ्रेमवर्क ही नहीं है, ख़ास तौर पर घरेलू तशद्दुद के केसेस में। हालांकि हमारे पड़ोसी मुल्क में इस हवाले से कानून साजी की गई है। ख़वातीन पर घरेलू तशद्दुद के केसेस में सिर्फ 1.3% लोगों को सज़ा हुई, और सज़ाएं नहीं होती, इसीलिए औसतन रोज़ाना 67 अगवा के, 19 रेप के, 6 घरेलू तशद्दुद के और 2 गैरत के नाम पर कत्ल के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। मगर मुल्क भर में 480 जेंडर बेस्ड वायलेंस कोर्ट्स होने के बावजूद हज़ारों केसेस का बैकलॉग मौजूद है, और सिर्फ 0.5% केसेस में सजाएं हुई। जब एक औरत बात करने से इनकार करे तो नो मीन्स नो, मिलने से इनकार करे तो नो मीन्स नो, ताल्लुक़ कायम करने से इनकार करे तो नो मीन्स नो। आपने आगे नहीं बढ़ना, वहीं रुक जाना है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी उसकी मर्ज़ी। इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि शहर जैसे तमाम सर्वाइवर्स को इंसाफ मिलेगा। अल्लाह हाफ़िज़।